अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज पाकिस्तान में जो इलेक्शन के नाम पर हुआ है उसके बारे में मैं अब क्या कहूँ। मेरे ख्याल में उस सारे इलेक्शन को सम अप करने के लिए ना ये 30 सेकंड का क्लिप है। आपको फिर उसके बारे बाद हमें जो है ना उसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं, फिर मैं चीज़ों को आगे लेके चलूँगा। पहले आप ये क्लिप देख लें। दीदी आप अपनी सारी खुशियां से ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। अब थोड़ी देर पहले मेरी जो है इस हवाले से एक दोस्त से बात हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। तो जो हमारा कंक्लूजन निकला है ना वो ये निकला है कि पाकिस्तान को जो है ना जानबूझकर उसकी कंप्लीटली तौर पर जो है ना कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ऑब्वियसली इदारे सारे तबाह हो चुके हैं, पाकिस्तान में जानबूझकर एनार्की फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 1.5 2 हफ्ता पहले मरीम नवाज ने भी एक स्टेटमेंट दी थी केपीके के हवाले से। कहती थी वो केपी और जो है ना पंजाब के दरमियान जो है ना बॉर्डर होना चाहिए, वहाँ पे चेक पोस्टें लगनी चाहिए। ठीक है। तो अब हमारा जो कंक्लूजन निकला है ना उसके बाद फिर अब पाकिस्तान को जो कंट्रोल करने का इनको जो तरीका नज़र आ रहा है ना, ये जो माफिया इस वक्त मुसल्लत हुई हुई है उनको एक ही सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि पूरी कौम तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इनको अब एक ही सूरत नज़र आ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान को जो है ना डिफरेंट हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाए। अब आपको पता है कि उधर वो सिंध में भी तहरीक चल रही है, बलूचिस्तान में तो बहुत अरसे से चल रही है। अब इस वक्त जो है पठानों को भी इंसल्ट किया जा रहा है, ताकि वो भी जिस तरीके से जो सूरत हाल की गई है आज आपके सामने ही है। अब आपने देखे होंगे कि जो पीटीआई के जलसे हुए हैं ये ज़िमनी इलेक्शन से पहले, यानी रैकेट ब्रेकिंग क्राउड आपको हर तरफ देखने को मिला है। लोग पंप्ड अप थे इलेक्शन के लिए। लेकिन फिर आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से आज बदमाश माफियाज के जो बदमाश हैं, गुंडे अंदर घुसे हैं और ठप्पों के ऊपर ठप्पे। ये मैंने आपको सैकड़ों क्लिप्स इस तरह के सर्कुलेट कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, ये मैंने आपको सिर्फ एक क्लिप दिखाया है। उसके बाद सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी खतरनाक और अजीबोगरीब हो रही है। अब आप ये देखें कि कराची की दीवारों के ऊपर इस वक्त क्या लिखा हुआ है। कराची की दीवारों के ऊपर ये इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लिखा हुआ है, जिंदा रहना है तो लाइसेंस बनाओ, असला खरीदो, अहलियानी कराची। अब आप मुझे बताएं ना, जो कराची की जो सिंध की जो पुलिस है वो आपके सामने है, उसकी सूरत हाल क्या होगी। वो तो बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हुई पड़ी है ना। वो तो एक जैसे माफिया के लिए जो कि गुंडे काम करते हैं ना वो उसी तरीके से काम करते हैं। अब आपको पता है कि जी, अब पता चला है, कल परसों की खबर है कि जी कच्चे के डाकुओं को असला कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम, इट वाज माइंड बॉगलिंग फॉर अस कि यार जो कच्चे के डाकू क्या हो गए यार, वो आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर हो गए, पुलिस से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। यानी कि वो गांव के अंदर रहते हैं, कच्चे के अंदर रहते हैं, उनके पास क्या क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गन्ने होंगी। उनको टैकल डाउन करने में क्यों इनको इनको इतनी मुश्किल आ रही थी नजर। अब पता चला है जी कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो असला खरीदते हैं, बकायदा पहुंचाया जाता, बकायदा उनको पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर असला पहुंचाया जाता है। ये सूरत हाल बनी हुई है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब कराची के अंदर तो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि जहां पे जाते हैं वो, अब यानी कि जो गन पॉइंट के ऊपर रॉबरी है वो तो मामूल की बात है। वो यानी कि आप दुकान से जैसे कोई चीज लेने जा रहे हैं। अब ये देखें, ये एक क्लिप है। अब आप ये देखें, अब मुझे बताएं आप, एक नॉर्मल बंदा, यानी कि अब मेरे जैसा बंदा है ना, मैं तो गन को, मैंने तो आज तक कभी गन को हाथ नहीं लगाया। मेरे ख्याल में एक दफा मैं वो शूटिंग रेंज पे गया था, मेरे ख्याल में उस वक्त लगाया था, तो मेरे उसको हाथ लगाते हुए, गन को पकड़ते हुए हाथ कांप रहे थे। ठीक है। अब कराची में क्या सूरत हाल बनी हुई है, ये वाला क्लिप देखें, ये आपको जो है ना सिचुएशन को सम अप कर देगा। अब ये बंदा है, ठीक है, अब ये बड़ा सुकून के साथ टहल टहल रहा है।
यानी कि अफसोसनाक बात भी है और फनी बात भी है। चार, दो मोटरसाइकिल आते हैं, चार बंदे आते हैं। वो यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किससे हमने जो है ना नेक्स्ट मोबाइल स्नैचिंग करनी है। किसी चीज का डर खौफ नहीं है, ना मुंह के ऊपर इन्होंने मास्क पहने हुए हैं। उन्हें कोई पोटेंशियल बंदा नजर आता है ना, उसके पास पहुंच जाते हैं। अब इस क्लिप में आप देखें, इस बंदे के पास जाते हैं वो। बंदे को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बंदे का ऐसा लग रहा है कि इस बंदे का मामूल बना हुआ है मोबाइल स्नैचर्स के साथ डील करने का। क्या तरीका है जी? वो उसके पास आते हैं, वो अपना अपनी हल्की सी शर्ट ऊपर उठाता है और उनको गन दिखाता है और वो चुप करके चलते बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सिस्टम कंप्लीटली ब्रेक करने जा रहा है। और ये जो आज इलेक्शन हुए हैं, इसके अंदर इन्होंने इंडिकेशन भी दे दी है कि भाई ये सिस्टम जो है अब सरवाइव नहीं करेगा। आप जो पाकिस्तान में रहता है ना, ये मैं बहुत सारे मुझे लोग कह रहे हैं कि यार आप इस तरह की तरकीब ना दें। मैं कोई गलत तरकीब नहीं दे रहा हूँ। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाएं। जो कुछ आप लोग कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए करें। लाइसेंस बनाएं वेपन्स के लिए। वेपन्स अगर आपको नहीं इस्तेमाल करने आते तो लाइसेंस उसको चलाना सीखें। मैं कोई आपको इलीगल काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हर लीगल काम करें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान, बहुत मेजॉरिटी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। कोई कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई चीज भी नहीं चल रही है। अमेरिका से हमारे जो जर्नैल हैं ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने उनको ठेंगा दिखाया है, बल्कि ठेंगा भी क्या दिखाया है, उनके ऊपर और सैंक्शंस लगा दिए हैं। उसके बाद अब जो सिचुएशन बनने जा रही है ना, इसराइल और ईरान की जंग होने जा रही है। जब ये इसराइल और ईरान की जंग होगी, हर जगह पे एनआरकी फैलेगी। पाकिस्तान में पहले एनआरकी है, ये 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे। क्योंकि अब देखें, ये बेसिकली इन्होंने जो सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो, अच्छा मजे की बात ये कि जो सैंक्शंस लगाने की जो खबर थी ना, वो ब्रेक भी इसराइली अखबार ने की थी। क्योंकि मैंने जब ये खबर आई है, मैंने इसको गूगल किया, तो इसराइली अखबार सबके ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर था इस हवाले से। इन्होंने सैंक्शंस क्या लगी हैं कि पाकिस्तान जो अब मिसल्स हैं, मिसाइल जो है, उसके जो कंपोनेंट खरीदता है ना, चाइनीज कंपनी थी और एक और कंट्री की कंपनी थी। पाकिस्तान को वो जो वेपन्स को बेचने की, जो पुर्जे बेचने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब पाकिस्तान नहीं कर सकता है। अब यानी कि ये किस लिए किया गया है? ये शायद इसलिए किया गया है क्योंकि अब अगर ये जंग स्टार्ट हो गई, तो जंग स्टार्ट करना आसान है, उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। अब आप देख लें, इराक में भी इन्होंने जंग की है। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे कुछ भी नहीं था उनके पास, तालिबान के पास बंदूकें थी सिर्फ, उधर 20 साल लगे फिर भी नहीं वो हरा सकें। अब आप इमेजिन करें कि अगर ईरान जैसे कंट्री के साथ इसराइल ने जंग छेड़ दी, पहले ही पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है, तो अब आप इमेजिन कर लें कि क्या सूरत हाल होगी। जो इर्द गिर्द के सारे इलाके हैं वो भी उसकी लपेट के अंदर आ जाएंगे। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जो ये प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर उन्होंने ये जो है ना कि ये मिसाइल जो बनाते हैं, जो पुर्जे जोड़ के बनाएंगे, ये कहीं इसराइल के ऊपर ही ना फेंक दें। पाकिस्तान का तो कुछ पता नहीं है, राइट? तो वो इस हवाले से इन्होंने इनके ऊपर ये सैंक्शंस लगाई हैं। अब इस हवाले से मैं एक और बात सोच रहा था कि अगर ये पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि जो मिसाइल के जो है ये पुर्जे पुर्जे बना सके, ये मिसाइल के ये पुर्जे नहीं बना सकते हैं, तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन्होंने किस तरह से बना ली है? यानी कि अमेरिका की इजाजत के बगैर इनको मिसाइल के पुर्जे नहीं मिल सकते हैं। बहरहाल एनीवेज, ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में। तो बस अल्लाह खैर करे। मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत डूम एंड ग्लूम की बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बस मेरे दिल में ये बातें थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने रख दूँ। एनीवेज आगे चलते हैं। अब देखें,
चौधरी परवेज इलाही को मूसा इलाही से किस तरह जितवाया गया। यानी कि कैन यू इमेजिन, यानी कि लीड तो थोड़ी सी कम कर लेते, उसको कम से कम बिलीवेबल ही बना लेते। उसको 63,000 वोट पड़ चुके हैं। और जो बंदा जो सबसे पॉपुलर है गुजरात में, उस वक्त नहीं हारा जब उसके साथ कोई भी नहीं होता है। अब तो पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा, उसको सिर्फ 18,000 वोट पड़वाएं। लेकिन मेरी नजरों से ना, ये मूसा इलाही जो जीता है, इसकी ये स्पीच मेरी नजरों से गुजरी है। अब आप सोचें, सुने इसकी, इस बंदे की जाहिलाना गुफ्तगू सुने आप, ये किस किस्म का बंदा है। आपको आपको ये जो है ना समझ हो जाएगा ये किस किस्म का इंसान है। देखिएगा जरा ये। चौधरी हुसैन लाई साहब हैं, जैसे मौलाना साहब ने पहले बोला कि वो मेरिट पसंद आदमी है। मेरे वालिद साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा मेरिट सिर्फ वो है जो हमारा अपना बंदा है। ये भी आज बता दूं, जायज हो नाजायज हो, इंशाल्लाह ताला आपके कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। इलेक्शन वाले दिन भी ये जो छठे बदमाश तैयारी पकड़ने आने की, पहले तो इंशाल्लाह ताला इनको चुनाव पे इनकी चितौल कराएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई गिना चुना चुआ आ भी जाता है तो मेरी तरफ से यकीन माने खुली इजाजत है, मार मार सोटियों की लातें तोड़ दें। मैं दोबारा तमाम भाइयों का, तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 21 तारीख वाले दिन ट्रैक्टर पे मोहर लगाएं, मुस्लिम लीग काफ को कामयाब कराएं और अपने जिले को कामयाब करें। बहुत मेहरबानी आप सबकी। अब आप ये देखें कि पोलिंग एजेंट्स है, मैं थोड़ा सा क्लिप्स जो है ना, आपके जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो मेरे नज़रों से गुजरे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा जो है फॉर्म 47 का मसला था ना, कि जी 47 के ऊपर मैनिपुलेशन की थी लास्ट टाइम। अब उन्होंने जो है ना फॉर्म 45 के ऊपर पहले से साइन करवा के रख लिए थे जो पोलिंग एजेंट्स बैठे थे। ये सुने उनकी पोलिंग एजेंट्स की बात है। मैं उम्मीदवार हूँ, पाकिस्तान मैडम आपसे साइन करवाया 45 फॉर्म, तो इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो आप कर दें, हम आपके सामने रिजल्ट बनाएंगे। मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। आपने नहीं किया साइन, तो आपको क्या वजह बताई है साइन। टाइम वेस्ट ना हो, काम एजाज हसन साहब भी सिमिलर बात कहते हैं इस मर्तबा इन्होंने फॉर्म 47 के बजाय फॉर्म 45 में ही वारदात डाल दी। क्यों जी, तैयार हो? अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और पहले जो हशर किया था हुकूमत ने इन हलकों में, और जिस तरह जीत उम्मीदवारों की उनकी हुई थी, और जिस तरह जाहिर है कि फॉर्म 45 जिसमें गिनती होती है हर पोलिंग स्टेशन की, वो से वोट हर कैंडिडेट को पड़े, उस फॉर्म 45 के मुताबिक वो नहीं था फॉर्म 47। फॉर्म 47 जो है वो उसमें फॉर्म 47 जो है उसमें वो कुल वो सारे पोलिंग स्टेशंस का जो कुल तखमीना निकलता है वो होता है। और आपने देखा कि उसमें फॉर्म 45 में बहुत उसकी धज्जियाँ वगैरह गई, उस पर ओवर राइटिंग हुई, और मेरा ख्याल है वो सबकी सब इलेक्शन पिटिशन वो अगलब ये है कि मंजूर होंगी। जहाँ फॉर्म 45 पे किया गया है रद्द-ओ-बदल, और इसमें मियाँ नवाज शरीफ गई और मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शामिल हैं। उसके बाद अब ये सब कुछ होने के बाद जो पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है, वो तो यानी कि हाथ बांध के, वो तो ऐसा लग रहा है कि गिव अप करके बैठे हुए हैं। कहते हैं जिमनी इलेक्शन फेयर एंड फ्री तो दूर की बात, ये इलेक्शन नामी कोई चीज़ ही नहीं है। इस तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ करते। खुदारा कौम पर रहम करें, यानी कि मिन्नतें तरलों के ऊपर आए हुए हैं वो तो। समीना पाशा साहिबा ये सारे ड्रामे के हवाले से कहती हैं पहले एक पर्दा हुआ करता था, इदारों में थोड़ी हया हुआ करती थी,
जो भी गैर कानूनी काम करना होता था थोड़ा ढक छुप के, छुपा के, पर्दे के पीछे किया करते थे। माशाल्लाह अब तो थोड़ी बहुत हया का तकल्लुफ भी खत्म कर दिया है, ऊपर से सबको इसकी एक्सटेंशन भी चाहिए। और नून लीग के माशाल्लाह ये बंदे की, यानी कि ये बंदा जो है, इसने जो दाढ़ी रखी हुई है ना, ये लोगों को सिर्फ, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ना जो दाढ़ी रखी हुई होती थी वो लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए रखी हुई थी। ऐसे ऐसे मैं एफबीआर के ऑफिसर से मिला, इमिग्रेशन ऑफिसर से मिला, जिन्होंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखी हुई होती थी और करप्शन वो टिका के करते होते थे। उनसे जैसी कोई करप्शन नहीं करता होता था। अता तारड़ भी, इनकी भी यही सूरत हाल है। अब आप ये देखें ना, ये बंदे को थोड़ी रत्ती भर भी नहीं शर्म आई होगी इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए। यानी कि इसको नहीं, सबको पता है ना कि क्या हुआ है आज। कहते हैं आज जिमनी इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ है। इसी तरीके से और भी मुस्लिम लीग के मरीम नवाज साहिबा कहती हैं जिमनी इलेक्शन में नकदा कोका काम नहीं कर सका, इसके बजाय अवाम ने गुज़श्ता 2 माह में होने वाली तरक्की और कारकर्दगी को वोट दिया। टिकटॉक की वीडियोस ही बनाई हैं, हमें तो और तो कुछ नहीं नजर आया। उसके बाद माशाल्लाह से हिना परवेज भट्ट साहिबा कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम भी लेते हैं यार, कोई शर्मो हया भी होनी चाहिए बंदे में। जिमनी इलेक्शन में कहती हैं जिमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर दिया। इनके जो पोलिंग स्टेशंस थे ना खाली पड़े हुए थे। अब उसके बाद आपको पता है कि जो रिकोडिक है उसका, उसके अंदर जो जखायर है ना, वो कहा जाता है कि 350 बिलियन से लेकर 500 बिलियन डॉलर्स तक के उसके अंदर जखायर पड़े में। पाकिस्तान ने, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 25% जो उसका शेयर है ना, 1 बिलियन डॉलर का, सिर्फ 1 बिलियन डॉलर का सऊदी अरब को बेचने लगे हैं। ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान की।